बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 11th में बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चैप्टर 2 के अंदर हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन को समझा था, लेकिन अब हम बेटा चैप्टर 15 के अंदर इसका प्रैक्टिकल एज वेल एज इसका थियोरेटिकल जितना पोर्शन है उसे कवर करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन होता क्या है ये बात तो हमने चैप्टर 2 के अंदर भी डिस्कस की थी, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे, हम प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे बेटा, कोई भी कंपनी है, हम हो गए या फिर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस हो गया, कोई प्रोडक्ट को बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाते समय एक तो लेबर की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसको जरूरत पड़ती है मशीनरी की। अब जो मशीन्स होती हैं, मशीन लेबर को तो बेटा हम लोग वेजेस दे देते हैं एज अ कॉस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे जो मशीन है उसको जब हम लेके आते हैं तो एक ह्यूज कॉस्ट में लेके आते हैं, लेकिन उसका एक पोर्शन, उसकी कॉस्ट का एक पोर्शन जो है प्रोडक्ट में लग जाता है, और बाद में वो प्रोडक्ट जो कॉस्ट है, जो मैं बात कर रहा हूं मशीन की कॉस्ट की, मशीन की कॉस्ट का एक छोटा सा पार्ट उसमें प्रोडक्ट के अंदर शामिल होता है, और वो पोर्शन हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट के थ्रू कस्टमर से बियर करना होता है। तो हम कैसे उसको बियर करें, हम उसको कैसे बियर करें, हम उसे कैसे सामने वाले को ये चीज रियलाइज, मतलब कैसे कितना पोर्शन उसका इसमें ऐड कर दें। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया डेप्रिसिएशन, या फिर इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कोई भी एसेट है, दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, आप कुछ भी ले लो बेटा, जो बस आपके पास फिक्स एसेट्स हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, उन सबकी जो भी लाइफ होगी एक लिमिटेड लाइफ है, लेकिन उनका प्राइसिंग होगी। अब मुझे एक बात बताना, जो उनकी लाइफ है वो फिक्स्ड है, उनकी प्राइस भी फिक्स्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंदर जो उनकी प्राइसिंग है उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे रहे हैं, और हर बार जो अमाउंट है, जो उसके अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा हमने एक मशीन आप यहाँ पे बाय की बेटा, लेट से हम मशीन यहाँ पे बाय कर रहे हैं 10,000 रुपए, कितनी बाय कर रहे हैं, 10,000 की हमने बाय की है, और जो इसकी कॉस्ट है, इसकी जो लाइफ है, लाइफ कितनी है, 5 साल है, तो एक साल में कितने रुपए वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2,000 रुपए वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाएगी, कितने कितने पे रिड्यूस हो जाएगी, 2,000 रुपए इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हमारा काम होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग डेप्रीशिएशन मतलब एज अ खर्चा शो करेंगे, कितने रुपए का, 2,000 रुपए, और ये 2,000 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं इस खर्चे को काउंट करूंगा तो मैं बेटा यहाँ पे बेसिकली अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मैंने 2,000 रुपए निकाले, क्या मैं एक ईयर में निकालूंगा, नहीं, इसको मैं फर्स्ट ईयर में भी निकालूंगा, इसको मैं सेकेंड ईयर में भी निकालूंगा, इसको मैं थर्ड ईयर में भी निकालूंगा बच्चे, इसको मैं फोर्थ ईयर में भी निकालूंगा, एंड इसको मैं लास्ट में फिफ्थ ईयर में भी निकालूंगा। तो हमारे पास 2,000 रुपए मल्टीपल टाइम कैलकुलेट होगा, बारी बारी निकलेगा मल्टीपल टाइम्स। तो 2,000 रुपए मैंने कितनी बार यहाँ पे कैलकुलेट किया सर, 5 बार, और 5 बार में हमने देखा कि मशीन की वैल्यू अब फिफ्थ सिक्स्थ ईयर के अंदर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, मशीन की कॉस्ट को उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जो अमाउंट निकल के आया, जो ये अमाउंट निकल के आया, इसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसी अमाउंट को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और ये एक तरीके से खर्चा होता है, एक तरीके से क्या होता है, खर्चा होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपकी मशीनरी का जो पोर्शन यूज हुआ है, जो मशीनरी का वियर एंड टियर यूज हुआ है, जो मशीन इसमें लगी है, खपी है जो मशीन इसमें बेटा, उसी की लागत, उसी की कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोल देते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, ठीक है, यस सर। अब जब इसकी डेफिनेशन हमारे से पूछी जाएगी तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन के लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहां बता दी गई बेटा, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिकली एलोकेशन, ध्यान देना इस वाले वर्ड में बच्चे, एलोकेशन बेसिकली क्या है, एलोकेशन, एलोकेशन मतलब होता है कि बंटवारा, एलोकेशन मतलब क्या होता है, बंटवारा, किसी मशीन की कॉस्ट को आपने क्या किया, बांट दिया, एलोकेट कर दिया, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया आपने, एलोकेट कर दिया। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जितने समय तक आपको यूज करना है, जैसे कि 5 साल के लिए आपने यूज करना था, तो हर साल कितने रुपए यूज होंगे, 2,000 रुपए यूज होंगे, हर साल कितने कितने रुपए यूज होंगे, 2,000 रुपए यूज होंगे, यूजफुल लाइफ, एंड रिप्रेजेंटिंग द परमानेंट एंड ग्रेजुअल फॉल इट्स वैल्यू ड्यू टू, ध्यान देना यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, परमानेंट एंड ग्रेजुअल। ये बेटा वैल्यू, जो मशीन की वैल्यू है बेटा, जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपसे क्या बात की, मैंने बोला कि मशीन की कॉस्ट होगी, उसकी लाइफ होगी, जब कॉस्ट और लाइफ है बेटा तो वो परमानेंट ही रिड्यूस होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा लग जाएगा, किसी ईयर में डेप्रिसिएशन कम लग जाएगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा कम की बात नहीं है, या फिर किसी ईयर में लगेगा ही नहीं, नहीं, डेप्रिसिएशन हर ईयर में लगेगा और परमानेंट बेसिस पे लगेगा और ग्रेजुअली रहेगा बेटा, डन है, यस सर। तो ये अपना पे क्या लगेगा, पक्का पक्का डेप्रिसिएशन क्या लगना है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस ही होगी, जिसके लिए बेटा अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर मेथड ही पढ़ेंगे। 2 टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर क्या होगा,
जो प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस होके आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। जब वैल्यू डाउन हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी डाउन होता जाता है, डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, डाउन होता है। तो वही बात की गई है, परमानेंट है, होगा तो सही, ग्रेजुअली लगातार लगता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और एक होता है एसएलएम, जो मैंने पहले ईयर में डेप्रिसिएशन निकाला है वही हर ईयर में लगेगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, चाहे सिक्स्थ ईयर हो, चाहे उसके यहाँ पे सो ऑन, जो भी चलता जा रहा है, पर डेप्रिसिएशन परमानेंट चार्ज होगा। पर डेप्रिसिएशन क्या है, परमानेंटली चार्ज होगा। अब डेप्रिसिएशन लगने के पीछे रीजन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू, कारण क्या है, रीजंस क्या है, इसके रीजन क्या है बेटा। तो इसके रीजन है नंबर 1 यूज। आप जब मशीन को यूज करोगे तो उसमें टूट फूट कुछ ना कुछ होगी, उसके पुर्जे घिस जाएंगे, उसके जो कल पुर्जे वो घिसेंगे। मशीन जो है वो जब यूज होगी, फर्नीचर लेके आयो तो आप फर्नीचर का इस्तेमाल करोगे तो फर्नीचर क्या होगा, एक समय के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आप कार लेके आओ, कार को आप चलाओगे तो उसके जो पार्ट्स है वो आपस में क्या बोलते हैं, घिसेंगे, जिससे उनकी वैल्यू डाउन होगी। आपने कोई भी चीज, ये डिजिटल बोर्ड है बेटा, ये डिजिटल बोर्ड भी क्या होगा, एक समय के बाद ये भी डेप्रिशिएट होगा। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं तो उसकी जो लाइफ है, जो उसका स्क्रीन टाइम है, जो उसके अंदर जो भी पिक्सल वगैरह लगे होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होगी। आप कोई भी चीज लो, फोन ले लो, फोन की बैटरी ले लो, आप आईफोन को देखोगे बेटा आप, तो उसकी बैटरी जब हम लोग फर्स्ट टाइम आईफोन को बाय करते हैं उसकी बैटरी हेल्थ 100% होती है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, उसकी बैटरी हेल्थ रिड्यूस होती जाती है, उसकी बैटरी हेल्थ रिड्यूस होती जाती है। आपने बेटा फोन के अंदर बटन देखे होंगे, जो वॉल्यूम रॉकर्स होते हैं, जो पावर का ऑफ ऑन बटन होता है, उसमें भी बेटा 50,000 टाइम प्रेस का एक लाइफ स्पैन होता है कि 50,000 बार उसको आप प्रेस कर सकते हो। अब 50,000 अगर 100 बार भी अगर उसको आप दिन भर में प्रेस कर रहे हो तो 500 दिन उसको आप चला सकते हो, लेकिन 100 बार तो उसको प्रेस करता नहीं है। तो फोन की जो लाइफ है थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एक समय के बाद वो पावर बटन खराब हो जाता है, फिर हम जाके शॉप पे नया बटन लेके आते हैं बेटा। तो हर चीज की क्या एक लाइफ है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। ऐसा नहीं कि जो चीज है, हाँ इसके लिए कोई एक्सेप्शन केसेस भी है, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए एक्सेप्शन केसेस भी हैं। जैसे कि जमीन कैसी बेटा, वो तो अर्थ है। अब अर्थ क्या है, जब तक अर्थ है तब तक वो भी रहेगा, तो उसके लिए कोई लाइफ नहीं है, उसके लिए टाइम पीरियड कैसा, इन्फिनिटी है, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, उसमें डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग पे लगता है, बिल्डिंग का अपना क्या होगा, डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बिल्डिंग आज आपने बनाई है, उसकी कॉस्ट आपने आज लगाई है बेटा, लेकिन उसकी एक लाइफ होगी, कुछ समय के बाद बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ जाती हैं बेटा, ठीक है, दरारें पड़ती हैं, और जब टूटने को हो जाएगा तो बेटा फिर वो खराब ही है, जाहिर सी बात है बच्चे। मेरी बात यहाँ पे आप सब क्लियर है, बिल्कुल सर, ओके बेटा। तो पहला यहां बताया हमने यूज, दूसरा हमने बताया पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। जैसे समय बीतता जाएगा तो किसी ने जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो पुराना होता जाएगा, और जब पुराना होगा तो उसकी वैल्यू अपना आप रिड्यूस होगी। भले आपने यूज नहीं की, लेकिन समय तो बीत गया ना। आप नया फोन लेके आए, डब्बे में पैक करके, बिल्कुल सील पैक करके उसका आपने रखा हुआ है, एक साल बाद अगर उसे आप ओपन करोगे या एक साल उसको दोबारा मतलब बेचने जाओगे तो शायद वो उस प्राइस पे नहीं बिकेगा, नहीं ज्यादा प्राइस बिकेगा, कम में ही बिकेगा। तो जो प्राइस का डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो प्राइस का डिफरेंस है, आप लेके आए आज फोन 1 लाख रुपए का, आपने उसको एक साल तक अपने पास संभाल के रखा, बड़े प्यार से रखा, कोई सील उसकी ब्रेक नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आपने वही पैकेजिंग के अंदर फोन को संभाल के रखा हुआ है। एक साल बाद मार्केट में गए, बोले ये फोन मैंने 1 लाख रुपए का लिया है, सामने वाला आपसे कहेगा मैं 20,000 रुपए दूंगा, मैं इसके 80,000 रुपए दूंगा, मतलब कम प्राइस बोलेगा। कितना बोलेगा, कम प्राइस। वो 1 लाख से ज्यादा तो बोलने वाला नहीं, 1 लाख भी नहीं बोलेगा, क्या भाई साहब 1 साल पुराना हो गया फोन, 1 साल बाद फोन पुराना हो गया। तो पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब होता है टेक्निकल रीजन। अब जैसे मैं बात जिसकी फोन की कर रहा हूं बेटा, वो फोन 1 साल के अंदर बेटा पुराना भी तो होगा, क्योंकि उसी कंपनी ने नए फोन भी लॉन्च कर दिए होंगे, जिसकी वजह से उस फोन की वैल्यू अब रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से उस फोन की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो जो रिड्यूस वैल्यू हुई है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। आम भाषा में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, सेकंड हैंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन नहीं, हम लोग उसको, जो अकाउंटिंग की भाषा, जो अकाउंटिंग में इसको वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई होगी, यस सर, ओके। एक बार फिर से हम डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू करते हैं बच्चे, यस सर, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, फटाफट से देखते हैं एक बार अच्छे से। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, ध्यान देना ये वर्ड पे, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, किसका, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो उसने पूरे समय के अंदर जो उसकी लाइफ है उसमें जो इस्तेमाल होगा, रिप्रेजेंटिंग द परमानेंट एंड ग्रेजुअल, रिप्रेजेंटिंग द परमानेंट एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू, रीजन क्या होंगे उसके, पहला बोला यूज,
यूज मतलब जैसे आपको यूज करते जाओगे तो वियर एंड टियर होगा उसमें। पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, जो आप मशीन लेके आए उसमें कुछ समय बीत जाएगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, जो वैल्यू डाउन होगी उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। ऑब्सोलेंस मतलब होता है क्या, फैशन से आउट हो जाना, या फिर सपोज करो किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से वो चीजें क्या होगी, मार्केट से गायब हो रही हैं और उनपे जो टेक्निकल अपग्रेडेशन ज्यादा आ गया, जिससे जो आपके पास एसेट अवेलेबल है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टीवी आने के बाद अपना आप ही वैल्यू डाउन हो गई थी। क्या वो टीवी आज देखने लायक नहीं है? टीवी देखने लायक है, बट क्या हो गया उसके अंदर चेंज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया। अब जैसे आप देख रहे हो फोन हो गया या फिर टीवी हो गया या फिर कंप्यूटर्स हो गए, उनमें जो जो टेक्नोलॉजिकल थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो क्या होता है, सामने वाली वैल्यू अपना आप ही डाउन हो जाती है, जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअल में वो डाउन होनी शुरू हो जाती है बेटा। यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑब्सोलेंस बोलते हैं। 100 की सीधी बात। ओके सर, आपने बताया 3 रीजन जिनके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। बिल्कुल, पहला रीजन है यूज, दूसरा रीजन है पैसेज ऑफ टाइम एंड तीसरा रीजन है ऑब्सोलेंस। तीसरा रीजन है ऑब्सोलेंस। मेरी बात क्लियर है? यस सर, मेरी बात क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते बेटा आगे, हम चलते हैं आगे। दो राइटर्स ने हमें अलग डेफिनेशन दे दी बेटा इसकी। एक ने बोला क्या, परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस, परमानेंट है और साथ में कॉन्टिन्यूस है। फॉल इन दी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू। जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट की वैल्यू, जैसे ध्यान देना, डेप्रिसिएशन बेसिकली कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट आज आप लेके आए हो, कोई प्रोडक्ट आप आज लेके आए बेटा, ठीक है। आप सपोज कीजिए बेटा, आप शॉप पे गए, आपने एक मोबाइल बाय किया, ठीक है। आपने मोबाइल लिया, आज लिया आपने मोबाइल 10,000 रुपए का। कितने का लिया? 10,000 रुपीज का आपने आज मोबाइल लिया। ओके, आज तारीख है, सपोज करो बेटा 1 नवंबर, ठीक। 1 नवंबर को आपने बाय किया, आपको 2 नवंबर को फोन समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मुझे इसको रीसेल करना है, मतलब दोबारा से बेचना है, दोबारा इसको बेचना है। आप इसको परचेज करके लाए थे, आप इसको दोबारा से बेचना चाहते हो, आप बोल रहे हो मुझे इसको बेचना है, जबकि आपने फोन को अनबॉक्स कर दिया, आपने यूज कर लिया है। तो क्या कल ये फोन कितने का बिकेगा? आप लोग खुद से गैस कर सकते हो, जो भी अमाउंट आप एक्स, लेकिन कोई भी बच्चा बेटा ये अमाउंट तो नहीं बोलने वाला कि सर इस रेट पे बिक जाएगा, इस प्राइस से कम नहीं बिकेगा। कोई बोलेगा सर 8,000, कोई बोलेगा 9,000, कोई बोलेगा सर इतना नहीं इतना। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसी रिड्यूस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसी रिड्यूस वैल्यू को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू घट गई है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वही यहाँ पे बताया गया है कि फॉल, परमानेंट एंड कंटिन्यूस, फॉल इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो वैल्यू में डाउन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू में डाउन हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए बेटा आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट है बेटा, फुल पैकेजिंग के अंदर है, पैक्ड है पूरा पूरा, आपने क्या किया, उसमें से कुछ चीजें निकाल ली हैं, एक या दो, कुछ भी चीज आपने निकाल ली उसमें से। तो एक बार बताइए, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी क्या वो सेम रहेगी? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ चीजें निकाल ली हैं, निकालने के कारण क्या हुआ, उसका वेट कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, जो क्वांटिटी कम होगी तो उसका प्राइस भी कम हो गया। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तीसरी बात, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपने बेटा क्या किया, आपने कोई सामान इस्तेमाल किया और आपने उसको अनबॉक्स कर दिया। अनबॉक्स करने से क्या होगा, उसकी क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इन सब चीजों के कारण जो चीजें वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इन सभी रीजन के कारण वैल्यू रिड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये राइटर ने हमें एक डेफिनेशन दी। दूसरे राइटर ने बोला बेटा ध्यान देना, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज, देखो सबसे एक ही बोलता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। लो भाई, इसमें पंगे नहीं पाले, इसने सिंपल बोल दिया, क्या किसी भी रीजन से एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सिंपल बेटा, मेरी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम चलते बेटा डेप्रिसिएशन को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डेप्रिसिएशन हम लोग खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? खर्चा मानते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है, और जिससे कि हम कस्टमर से पैसे सही से बियर कर पा, मतलब ले पाते हैं। साथ ही साथ इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ खर्चा मान के हम लोग लिखते हैं, एज अ खर्चा मान के इसको हम लिखते भी बेटा, ठीक है। डेप्रिसिएशन को खर्चा माना जाता है, और ये खर्चे भी कौन से वाले खर्चे होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। कौन से होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। ये होते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि आप किसी को इसके लिए पैसे नहीं देते हो बेटा। ये खर्चा तो माना जाता है, लेकिन खर्चे का मतलब क्या होता है, सामने कोई पर्सन होगा, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, इसमें कोई पैसे हम किसी को नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, इसको माना जाता है खर्चा है, पर ये एक्चुअल में जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है? नॉन कैश, पर ये है एक्सपेंस, है ये एक्सपेंस। डन है? यस सर। क्योंकि ये हम सामने वाले को देते तो सही है पैसे, लेकिन उससे बदले में
कोई चीजें चार्ज नहीं करते, मतलब सामने, मतलब उसे हम दे रहे हैं पैसा, मेरा बोलने का मतलब समझिए बच्चे, ये नॉन कैश है, हमने सिर्फ खर्चा बना के इसको लिख दिया अपने पीएनएल में, लेकिन किसी को पे नहीं किया ये, तो इसलिए बोला इसको नॉन कैश। क्या बोला इसको हमने? नॉन कैश। ये बात बहुत लेट समझ में आएगी, पर समझ में बच्चे आएगी आपकी बात, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग में, आपकी 11th क्लास है, 11th क्लास की जब आप आगे जाओगे बेटा, थोड़ा सा और पढ़ने स्टार्ट करोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा नॉन कैश क्यों बोला जा रहा है इसको, ये खर्चा क्यों माना जा रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, क्यों एग्जिस्ट करता है। फिर आपको उसका लॉजिकल थिंकिंग, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, जिसने ये चैप्टर बनाया होगा, जिसने ये चीज ढूंढी होगी, वो कहां किस लेवल पे सोच रहा होगा, वो किस लेवल पे होगा कि जो उसने सोच के हमारे लिए बना के चला गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि डेप्रेशन एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आज जितनी भी दुनिया के अंदर जो बिजनेस चल रहे हैं बेटा, वो कभी भी अपनी कॉस्ट को, जो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, एक्यूरेटली उसे गेस नहीं कर पाते कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बात हमें डेप्रिसिएशन ने हेल्प की। डेप्रिसिएशन चैप्टर जब बना, जब ये आया, तो इसने आकर के ये चीजें हमारे लिए शॉर्ट आउट कर दी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये डन है? यस सर। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इसको हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस ही बोलते हैं, लेकिन एक्सपेंस भी कौन सा बच्चे? नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा है? नॉन कैश। अब जरा ध्यान देना, इसको खर्चा बोलने के पीछे रीजन क्या क्या है। इट हेल्प टू कैलकुलेट करेक्ट, इट हेल्प टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जैक्ट बना देता है। क्यों? मेरी बात यहां पे एग्जांपल में सुनिए बेटा। एक कंपनी है, यह है कंपनी ए, यह है बच्चे कंपनी बी। दो कंपनियां बच्चे हमारे पास। इस कंपनी की सेल प्राइस है प्रोडक्ट की लेट से 100 रुपए, और इस कंपनी की प्रोडक्ट की सेल प्राइस है बच्चे 100 रुपए। अब इसमें जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, एक्सपेंसेस जो इसमें लग रहे हैं, तो यहां पे एक्सपेंस में पहला है मटेरियल। यहां पे मटेरियल यूज हुआ 40 रुपए का, यहां पे भी मटेरियल यूज हुआ बेटा 40 रुपए। ओके, तो यहां तक तो ओके, सही है। इसमें लेबर कॉस्ट लग गई बेटा, सपोज करो 10 रुपए। इसमें भी लेबर कॉस्ट लग गई कितने रुपए? 10 रुपए। इसने अपना प्रॉफिट बता दिया कितने रुपए, खर्चा 50 रुपए का हो गया, 100 रुपए का प्रोडक्ट था, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो इसने बोल दिया मेरा प्रॉफिट हो रहा है कितना, इतने रुपए का। बट जो दूसरी पार्टी है, जो सेकंड नंबर पे है बेटा, जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, जिनका नाम मतलब जो यहाँ पे है बी, जो कंपनी है, इस बी कंपनी ने यहाँ पे लिखा डेप्रीशिएशन भी। हमारी मशीन चल रही है ना भाई, एक्सपेंस मटेरियल में हो गया, लेबर भी आई थी, अब साथ साथ मशीन चल रही थी, और मशीन का भी तो कुछ खर्चा होगा, वो मशीन का खर्चा उसने 10 रुपए ट्रीट किया, और फिर बताया हमें कि हमारी कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसने बोला 40 रुपए का प्रॉफिट है। कितने का? 40 रुपए का प्रॉफिट है। अब एक बात सुनना बेटा मेरी, दोनों में से एग्जैक्ट कौन है, दोनों में से एग्जैक्ट कौन है? इसके पास ही मशीन थी, ये भी मशीन यूज कर रहा था, जबकि ये भी मशीन यूज कर रहा है, मशीन दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसने मशीन के नाम पे कोई खर्चा ऐड नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मटेरियल लेबर दो चीजें जोड़ दी, हो गया बस खत्म, फिनिश, और बता दिया मेरा प्रॉफिट आ गया इतना। अब एक बात सुनना बेटा, हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है बेटा? अब जो होने वाले, जो आपके पास जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं बेटा, कंजर्वेटिज्म बेसिकली क्या बताता है आपको? कंजर्वेटिज्म बताता है कि आप जो है अपनी आने वाली इनकम्स को भूल सकते हो, लेकिन अपने खर्चों को मत भूलना, खर्चों को मत भूलना, खर्चे अपने याद रखना बेटा, कि जो खर्चे आपके होने वो होके ही रहेंगे। वैसे यहां पे भी बेटा, तो इस कंपनी ने क्या किया भाई, मशीन यूज हो रही थी, तो मशीन जब चलेगी बेटा तो घिसेगी, और जब घिसेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। और वो वैल्यू डाउन क्यों हुई? क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा था। अब वो जो वैल्यू डाउन हुई है, वो किस रीजन से हुई है? प्रोडक्ट के बनने की वजह से हुई है, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की क्या है, कॉस्ट है। इस वाली बात को ए कंपनी ने स्किप कर दिया, जबकि बी कंपनी ने इस बात को याद रखा और अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में 10 रुपए ऐड कर दिए। अब दोनों में से बेटर प्रॉफिट कौन कैलकुलेट कर पा रहा है? तो सर आप लोग कहेंगे मुझे, सर बी कंपनी का प्रॉफिट क्या एग्जैक्ट है। हाँ, मानते हैं कि कम प्रॉफिट आ रहा है, मानते हैं कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रॉफिट भी तो है। और ये कैसे प्रॉफिट है? ये फेक प्रॉफिट है बेटा, ये ओवर वैल्यूड है। क्या ये ओवर वैल्यूड है? इस कंपनी का कल मशीन खराब होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ फंड्स हैं, जिसकी वजह से मशीन को दोबारा से एक्वायर, परचेज कर सकती है, बाय कर सकती है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ ये तो ओनर अपने घर ले जाएगा, उसे यूज कर लेगा। ठीक है, जब मशीन खराब होगी तब ये फिर दोबारा से कुछ और नया अपने लिए फंड्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये इस कंपनी ने क्या किया, अपने लिए पहले से फंड के अरेंजमेंट करके रखी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस।
जब ये नॉन कैश और हमने किसी को पे ही नहीं करना है इसको, तो इसका क्या होता है, इसका एक्यूमुलेशन होता है। इसका क्या होता है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि इसको जमा किया जाता है। जब उसको जमा किया जाता है तो इसके नाम पे बनता है एक फंड, जो कि मशीनरी के नाम पे होता है, और मशीन बाद में हम इसी फंड से बाय कर सकते हैं। जबकि इस वाली कंपनी ने क्या किया, मशीन के नाम पे कोई खर्चा रिड्यूस किया ही नहीं है। जब खर्चा रिड्यूस नहीं हुआ तो अब समस्या आ गई इस कंपनी के लिए, जबकि इस कंपनी के लिए कोई भी नहीं है। वही बात बताई गई है, इट हेल्प टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, यह हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज देता है। ओके सर। दूसरे नंबर पे बेटा, इट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग असेट्स देयर रियल वैल्यूज। जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके चलते जाएंगे बेटा हर बारी, तो हम अपने एसेट को उसकी रियल वैल्यू पे शो करेंगे। जबकि इसमें क्या है, मशीन की वैल्यू पहले साल में भी वही थी, दूसरे साल में भी वही है, तीसरे साल में वही है। जबकि डेप्रिसिएशन की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दी है, क्या देखिए बेटा यहाँ पे, ये अपना आप पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ये अपना आप पे कैसा है बेटा, परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस। चाहे इस डेफिनेशन की बात करो, चाहे आप इस वाली की बात करो, ग्रेजुअल है और कैसा अपना पे परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू है। अब एसेट तो बेटा घटेगा ही घटेगा, ये तो हम नॉर्मल भी सोच सकते हैं कि कोई अगर हमने घर में कोई भी सामान लिया है तो कल उसकी वैल्यू डाउन होगी ही होगी। तो ये अपना आप एक कंसेप्ट है, ये पहले से, ये ऐसा नहीं कि आज ही बना होगा, ये पहले चलता आ रहा है, ये सबके थिंकिंग के अंदर है। लेकिन यही है कि अकाउंट्स ने इसको निकाल करके एक वर्ड से डिनोट कर दिया, डेप्रिसिएशन के नाम से, बस। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट, सॉरी प्रॉफिट बता पा रहे हैं कि हमारी कंपनी कितना कमा रही है बेटा। ठीक है, यस सर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, ये किस पे लगता है बेटा, फिक्स एसेट पे लगता है, सारे फिक्स एसेट पे, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। लैंड मतलब जमीन है बेटा। फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है, दो टाइप की जमीन होती है बेटा, एक होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों के पास थी, उनके पूर्वजों के पास थी और उनके पूर्वजों के पास थी, मतलब जिसका लीगल राइट हमारे पास ही रहेगा। एक होता है लीज होल्ड। लीज होल्ड मतलब होता है जिसका लीगल राइट किसी और के पास है, बट मैंने उसके लिए क्या, किस पर्पज से लिया है, किसी न किसी वेंचर के पर्पज से, किसी काम के पर्पज से लिया है, और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए लिया है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 40 साल के लिए, तो मैंने उसको लिया लीज। तो दो टाइप की लैंड होती है बेटा हमारे पास, एक लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड जो हमारे पास है, हमारे पिताजी के पास थी, उनके पिताजी के पास थी और उनके पिताजी के पास थी, और वो चलती हुई आ रही है। एक होती है लीज होल्ड, हमने कुछ समय के लिए, लगभग 20 साल के लिए, 25 साल के लिए किसी जमीन ले ली, तो उसको बोलते हैं लीज होल्ड। है दोनों ही हमारे लिए एसेट्स, लेकिन लीज होल्ड, दूसरा क्या होता है, फ्री होल्ड। डन है, यस सर। बिकॉज फ्री होल्ड लैंड वॉज अनलिमिटेड लाइफ, इसी वजह से यहां पे बताया गया कि डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट्स पे, जब डेप्रीशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका लगता है, जिन पे लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, जिनकी क्या होती है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, जिनकी लाइफ एक लिमिटेड है, मतलब हमने तोल रखी कि इतने समय तक ही चल सकती है, तो उसको मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा डेप्रीशिएशन। लेकिन जिसकी लाइफ मुझे पता ही नहीं कब तक चलेगी, तो डेप्रीशिएशन निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, डेप्रीशिएशन निकालना भी मुश्किल है बेटा। डन है, यस सर। तो हमारा जो टॉपिक था, डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इसको खर्चा माना जाता है, इसको खर्चा माना जाता है। तो उसके पीछे रीजन बता दिया। खर्चा मानने के पीछे रीजन क्या क्या है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस सही निकलता है, एंड दूसरा हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स को करेक्ट वैल्यू पे शो कर सकते हैं। दो पॉइंट है, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, यस, ओके बच्चे। डेप्रिसिएशन का कुछ भाई बंधु भी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकेला ना करके उसके साथ उसके तीन पार्टनर भी बचे। अगर टेंजिबल चीजों पे लग रहा है, कोई भी चीज वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उनका प्राइसिंग अगर मान के चले रिड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल एसेट्स, कैसे बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज है, एक्सट्रैक्शन के कारण उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन। तो तीन टाइप से बता दिया हमें डेप्रिसिएशन के, तीन भाई बंधु हैं। एक को बोला डेप्रिसिएशन, एक को बोला उन्होंने एमोर्टाइजेशन, एंड तीसरे को बोला उसने डिप्लीशन। तीन अपना आप ही हो गए। मैं इसको, एक आपका डिप्लीशन हो गया, एक आपका एमोर्टाइजेशन हो गया, और एक आपका डेप्रिसिएशन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर मान के चलिए मैं आपसे ऐसे ही बोलता हूं बेटा कि हमारे पास गुडविल है, क्या बच्चे, हमारे पास गुडविल है, तो गुडविल आपके पास कौन सा सेट है, आप ढूंढेंगे हमारे पास कौन सा सेट है, क्या वो नेचुरल एसेट्स है, नहीं। क्या वो फिक्स एसेट्स है, हाँ फिक्स एसेट, बट टेंजिबल है, आप बोलोगे नहीं टेंजिबल तो नहीं है, वो क्या है, इनटेंजिबल। तो क्या लगने वाला उसमें, अगर उसकी वैल्यू डाउन होगी तो एमोर्टाइजेशन। अभी जैसे पीछे बेटा आप लोगों ने सुना भी होगा, एक फेमस कंपनी थी, उस पे उसकी गुडविल पे थोड़ा बहुत डेंट लग गया। डेंट मतलब क्या था, ऐसा बताया गया कि उसके प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रखी हैं, जिसकी वजह से जो खाने वाले, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, उनकी हेल्थ पे एक बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस रीजन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकना धीरे धीरे कम हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को प्राइसिंग रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो जो प्राइसिंग रिड्यूस हुई है, बेसिकली उसकी कॉस्ट रिड्यूस नहीं की, जो वो ज्यादा प्राइस मांग रहे थे उस प्राइस को रिड्यूस किया। वो ज्यादा प्राइस इस वजह से मांग पा रहे थे क्योंकि उनकी मार्केट में गुडविल थी, और जब मार्केट में उनकी गुडविल है
तो वो वैल्यू गुडविल जो है रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से प्राइस उनके रिड्यूस हो गए, जिनकी वजह से प्राइस भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गए। तो जो प्राइस रिड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। जो प्राइस रिड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं एमोटाइजेशन। मतलब एमोटाइजेशन गुडविल एमोटाइजेशन तो गुडविल का एक छोटा सा पार्ट है जो खत्म हो जाता है। गुडविल बेसिकली क्या है कि एक तरह का एक ऐसा एक हिडन एसेट है जो आपके लिए काम कर रहा होता है, जो आपके लिए काम कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको फोन खरीदना है, आपको बात ही तो करनी बेटा, बात आप करोगे, फोन आपका होगा, चार्ज आप करोगे, लेके आप जाओगे से, लेकिन आपको फोन की जगह पे क्या खरीदना होता है, एक दूसरी कंपनी का फोन खरीदना होता है जो बहुत महंगा है, ठीक है। पर रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि आपको उसकी ब्रांड पे भरोसा आ रखा है, जो भी है गुडविल बेटा, बेसिकली क्या उसको बोलते हैं गुडविल। आप बोलोगे नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इन केस मान के चलिए बेटा वो फोन कहीं पे किसी कंज्यूमर के पास कुछ उसमें खराबी आए थे, जिसकी वजह से कुछ उसमें जो भी चीजें होनी है वो हो गई, ठीक है, फूट गया, फट गया, जो भी होना उसका। तो अब आपको क्या लगेगा, वो फोन को इस्तेमाल करना चाहिए? आप बोलोगे नहीं, हमें वो फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मींस क्योंकि उसके साथ तो ऐसा ऐसा हो गया वगैरह वगैरह। तो अब जो फोन की जो डिमांड है मार्केट में वो डाउन हो जाएगी। डाउन होने के कारण जो फर्म की जो गुडविल थी वो भी डाउन हो जाएगी, गुडविल थी वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और जो वैल्यू डाउन हुई है फोन की वैल्यू, हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, एमोटाइजेशन। डन है? यस सर। मेरी बात क्लियर है अब तक? यस सर। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में फटाफट से पढ़ लेते हैं, जल्द से जल्द बेटा। यस सर, ओके। डेप्रिसिएशन, अभी हम पीछे पढ़ते हुए आए बेटा। डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इट इज अ फॉल हैपन ड्यू टू द यूज, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस। तीन रीजन है बेटा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज किस पे बताया गया, टेंजिबल एसेट्स पे दैट हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड सच एज मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। सिंपल मीनिंग है इसका बेटा, सिंपल सा मीनिंग है इसका। डेप्रिसिएशन इज राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, राइटिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ध्यान देना, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जितने समय तक वो इस्तेमाल हुई है उसको बोलते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमोटाइजेशन। व्हाट इज एमोटाइजेशन? एमोटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट्स। किस पे बेटा, ये इनटेंजिबल एसेट्स में, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जितने समय तक इस्तेमाल होगी। अब इसमें हम कौन से इनटेंजिबल एसेट्स को शामिल करते हैं बेटा? पहला आपका पेटेंट आ गया बच्चे, दूसरे नंबर पे ट्रेडमार्क हो गया, फिर कॉपीराइट, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आपकी गुडविल होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीस एसेट्स नो फिजिकल फॉर्म, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो हम पता है इनटेंजिबल का मतलब ही क्या होता है, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो यहां पे बताया गया देयर कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द पीरियड, दे प्रोवाइड बेनिफिट्स। अब जो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें क्या करती है, बेनिफिट्स देती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई शॉप ओपन करनी है, आपने क्या किया, उस शॉप के आगे बोर्ड लगाया एक नामी गिरामी कंपनी का। जब आप उस कंपनी का बोर्ड लगाते हो तो मार्केट में जो आपकी शॉप है वो उसी ब्रांड के नाम से जानी जाती है। आपने बेटा सपोज करो जूते बेचने हैं, तो जूते की बेटा आपने शॉप खोल ली कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए बेटा शोरूम खोला है बाटा के नाम से, तो वो बाटा के नाम से जूते आपकी जो सेल है वो ज्यादा शायद हो सकती, बढ़ सकती है बेटा, क्योंकि गुडविल अपने आप पे किसके, बाटा की है। मेरी बात समझ में आया बेटा? तो एक तरह का ये नो, इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट ये अपना आप पे क्या करता है, चीजों को प्रोवाइड करता है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है बच्चे। यस यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, सिंपल मीनिंग इसका क्या बेटा, इट इज amortization इज द राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये अपना आप पे क्या है, कॉस्ट है, एक तरह की क्या है, कॉस्ट है जो आपकी रिड्यूस हो रही है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितने समय तक आप इस्तेमाल करते जाओगे फिर धीरे 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 करके डाउन होगी बेटा। और ये हर चीज के साथ होता है, हर चीज के साथ, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स है सबके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू के अंदर रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। अगर वो इंटेंजिबल है, टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन। और हम बात करते हैं तीसरे वर्ड की तरफ हमने बेटा, डिप्लीशन। व्हाट इज डिप्लीशन? डिप्लीशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज दे एक्सट्रैक्टेड। इट अप्लाइज टू वेस्टिंग एसेट्स, जैसे कि माइंस हो गया, क्वारीज हो गए, ऑयल वेल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। ये जितने भी एसेट्स हैं, जब हम इनको स्टार्टिंग में देखते हैं, जब ये न्यूली होते हैं, नए नए होते हैं, तो इनकी वैल्यू एक होती है अपना पे, माइनिंग है, माइन है बेटा, ठीक है। कोई भी खान आपको मिल गई, खदान आपको मिल गई, उस माइनिंग की वैल्यू पहले बेटा वैल्यूएशन होती है, एक गैस किया जाता है कि इसकी वैल्यूएशन होगी इतने लाख रुपए। अब सपोज कीजिए आपने एक साल के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्या नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू वही रहेगी? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर उसमें से जो एक साल तक हमने किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिस आदमी को दिया था, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, उस पर्सन ने वहां से बहुत सारा एक्सट्रैक्शन किया होगा, जिससे क्या होगा, उसमें बहुत सारा जो है एक्सट्रैक्शन के कारण उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और जब वैल्यू डाउन होगी उसी को बोलते हैं हम डिप्लीशन। क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग बताया गया, डिप्लीशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर यूज्ड अप। जितना वो इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा वो खत्म होता जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो तीन हमने बेटा आज हमने जो चीजें समझी हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने समझा बेटा पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन अलग राइटर के अकॉर्डिंग समझी। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, तो क्यों से एक्सपेंस मानते हैं, उसके पीछे हमने लॉजिक के और बात की बेटे। फिर हमने उसके पार्ट्स पढ़े, कितने होते हैं डेप्रिसिएशन के पार्ट, 3 पार्ट हैं। एक खुद डेप्रिसिएशन है, एक अमोर्टाइजेशन और एक क्या डिप्लीशन है। फिर हमने एक एक करके सबकी डेफिनेशन को भी समझ लिया, एक एक करके सबकी डेफिनेशन को भी समझ लिया। यस और नो? यस सर। ओके